माइनॉरिटी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इस्लामिया इंटर कॉलेज में अल्पसंख्यक छात्रों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों और छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रमुख कॉलेजों के मेधावी छात्र शामिल हुए, जिन्हें ट्रॉफी और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। आयोजकों का कहना है कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और उनकी मेहनत को पहचान देना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। जो टॉपर्स हैं, और यूपी बोर्ड के, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है ताकि वो आगे भी अच्छे अंक प्राप्त करें। यहाँ पे सभी कक्षाओं के बच्चे हैं, 5वीं के भी बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे हैं और 12वीं के बच्चे हैं। यहाँ पर सम्राट इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, नवाब अजमत के हैं, एमजी पब्लिक स्कूल के भी बच्चे हैं। मतलब जैसे मैंने बताया, हर बोर्ड के जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं जनरल में, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और ट्रॉफी दी जा रही है ताकि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करें। जी, जाकिर राणा हमारी सोसाइटी है जो कि पिछले 12 सालों से ये सोसाइटी काम कर रही है और इसमें जो काम है, वर्क है, वो जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उन्हें मोटिवेशन के लिए जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उन्हें शील्ड और उन्हें इनाम दिए जाते हैं ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े। पिछले 12 साल से अगर बात करें तो पहले 50 बच्चे आते थे और आज इसी प्रोग्राम में करीब 400 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हैं। तो यानी इसका प्रस्ताव बढ़ रहा है और हमारे को देख देख के और भी स्कूलों के लोग इस काम कर रहे हैं। अब करना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हमारे पढ़ाई में है उन्हें मोटिवेशन मिलेगा तो वो और ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि और मुस्तकबिल को अपने और अच्छा कर सकें। यही हमारा मकसद है, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे कामयाब हो और इधर उधर की बुराइयों से बच सकें। जो हमारे वैसे पुरस्कार है वो तो अलग दिए जाते हैं, मेन तो सर्टिफिकेट और इनका जो मोमेंट होता है वो दिया जाता है। मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में 9वीं कनिका जगत कल्याण निधि लिमिटेड की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि उनकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का उद्देश्य लोगों को बचत की आदत डालना है। उन्होंने कहा कि जहां लोगों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं उनकी संस्था के कर्मचारी स्वयं लोगों के घर जाकर बचत और योजनाओं की जानकारी देते हैं। संस्था कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है, जबकि कन्याओं को 3.5% तक ब्याज का लाभ दिया जाता है। मात्र 100 रुपए की सदस्यता लेकर कोई भी व्यक्ति संस्था की योजनाओं का लाभ उठा सकता है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि भविष्य में इस संस्था को बैंक में परिवर्तित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मैं संदीप कुमार शर्मा, कनिका जगत कल्याण निधि लिमिटेड मुजफ्फरनगर की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसमें एज ए CMD चेयरमैन हूँ। आज हम कनिका जगत कल्याण निधि का 9वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। जब से ये वृक्ष हमने लगाया था तो एक आशा थी कि हम जो मध्यम वर्ग है या गरीब तबका है उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसी क्रम में हम लगातार हर वर्ष जो मीडियम फैमिली है और जो गरीब तबका है उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हम लोगों को बचत करने की आदत डालते हैं। बैंक भी ये काम करता है लेकिन बैंक के पास खुद चल करके जाना होता है कस्टमर को, लेकिन हम लोगों के घर जा करके उनको बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं, उनको योजनाएं बताते हैं और छोटी छोटी बचत आपके किस तरह से काम आ सकती है, भविष्य में किस तरह से आप एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं, इन सब का लाभ बताते हुए उनको माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी का 1000 रुपए पर मंथ का अकाउंट है और वो विश्वसनीय मेंबर हमारा है तो हम उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक का लोन बहुत कम कागजी कार्रवाई में आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, जिससे वो अपने छोटे छोटे रोजगार कर सकता है। हाँ, कन्याओं को लेकर के हमारे यहाँ भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे यहाँ जितनी भी एज की कन्या वो सेविंग करती है तो उसको 3.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमारे यहाँ मिल सकता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में भी सुकन्या के नाम से है, लेकिन हमारे यहाँ अगर वो सुकन्या के नाम से योजना लेते हैं तो वहाँ से 3.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसको यहाँ मिलता है।
एडवांस में बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी को। मेरे साथ राजनीति भी है, कल साथ साथ आए थे। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव होता है। जो नेतृत्व निर्णय लेता है और ये सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, अयोध्या में जितना जो भी काम किया जाए उतना कम है। गुरु श्री राम की जन्मभूमि है और जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और पूरे देश में ही नहीं दुनिया में उसकी ख्याति है, दुनिया भर से लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उसके लिए भव्यता और दिव्यता के लिए जितना भी काम किया जाए उसे हमें निरंतर प्रयत्न है। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए हमेशा अयोध्या के लिए अच्छी प्रार्थना। कांग्रेस वोट चोरी कहते कहते फांसी पर आ गए, क्योंकि 100 बार झूठ बोलने से कोई सच हो नहीं जाता है। क्योंकि चोरी करके जो लोग इस प्रकार का काम करते रहे हैं उनको दूसरे भी वैसे दिखाई पड़ते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार पूरा देश दुनिया के अंदर अपनी ख्याति पा रहा है और अर्थव्यवस्था के रूप में देखेंगे तो हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र हो या अधिकांश प्रदेश हो सरकार बनाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा का परचम फहराने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी अब आम लोगों ने उन्हें नकार दिया, तो ये गलत नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं एसआईआर के माध्यम से। अभी हमने बिहार में देखा, बिहार चुनाव में बिहार की जनता ने उन्हें नकारा है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। जो आम वोटर हैं, निश्चित रूप से अगर किसी को परेशानी होती तो वो चुनाव आयोग में जाते और चुनाव आयोग लगातार आम जनता से भी अपनी बात को वो कह रहे हैं कि वो किस तरह से अगर किसी का कोई परेशानी हो तो वो चाहे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो दे। तो अब चूंकि ये कोई बात मतलब एसआईआर कोई मुद्दा नहीं रहा, भारत के लोगों ने, बिहार की जनता ने इसे नकार दिया। आज़ादी के बाद से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इस बार वोटिंग परसेंटेज भी रहा। तो ये सिर्फ गलत नैरेटिव करके देश को तोड़ने का काम ये करते हैं, आम लोगों में भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये सिर्फ देश को बांटने वाले लोग हैं, ये लोगों को आपस में फूट डालने वाले हैं, इसलिए उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। कल शाम से दिल्ली के सड़कें, होटल, गलियां सब भरी पड़ी। जिस उत्साह के साथ लोग अपने आप आए वो लोकतंत्र को बचाने, संविधान की रक्षा के लिए आए, एक मिशन के रूप में आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अंग्रेजों के साथ थी देश की आज़ादी की लड़ाई में। कांग्रेस ने जेल भरा, फांसी के फंदा चूमे, जुल्म सहे और देश को आज़ादी दिलाई। फिर भीमराव अंबेडकर जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर संविधान बनाया और उसकी सबसे जो बहुमूल्य रत्न निकला उससे वोट का अधिकार, और भाजपा उसी की चोरी कर रही है। तो आज ये जो सिंहनाद होने जा रहा है भारत की जनता का है कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। और मेरे शब्दों में अगर आप सुने तो हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में सिर्फ वोट चोरी नहीं हुई तो डकैती हुई है, डकैती। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा कहा जाता है। बार बार चुनाव हारने के बाद भी ये राहुल गांधी और कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं दे रही है, आत्मनिरीक्षण नहीं कर रही है। कम क्यों हार रहे हैं? कर्नाटक में वो चुनाव जीती, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। 5 साल पहले राजस्थान में चुनाव जीती थी, मध्य प्रदेश में चुनाव जीती थी। तब इनको वोट चोरी का कोई मुद्दा उपस्थित नहीं हुआ, तब ईवीएम को बदनाम करते थे। मगर बात यह है कि देश की जनता राहुल गांधी को और कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुकी है और अपना मुंह छिपाने के लिए, देश में तमाशा खड़ा करने के लिए ये एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। ये नैरेटिव पे बिहार का चुनाव बड़ी बहुमती से हार चुकी है, फिर भी ये है कि सुधरने का नाम नहीं देती है। मुझे पूरा यकीन है कि देश की जनता आने वाले चुनाव में भी इनको लात मार के भगा देंगे। ये निर्लज्ज कांग्रेस के लिए, निर्लज्ज के नेता के लिए क्या बोलने का, कुछ कहने का नहीं है।
मैंने जैसे कहा कि चुनाव हारते हैं तो लोग और पार्टी में लीडरशिप की चेंज होती है, परिवर्तन आती है, मगर यहाँ तो राहुल गांधी ने चुनाव का हारने का रिकॉर्ड बना लिया और कार्यकर्ता को जिंदा रखने के लिए, अपने वोट बैंक को जिंदा रखने के लिए ऐसे नौटंकी तमाशा ये करते रहते हैं। देश की प्रजा ये देख रही है। आने वाले राज्य में चुनाव है, उसमें मुझे पूरा यकीन है कि देश की जनता ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को भगाएगी।